और यहाँ पर हमारे जो मीडिया का बहुत बड़ा काम पूरे भारत में देख रहे हैं देवेंद्र गौतम जी, और बड़े ही मजबूत बाबा साहब के और भगवान बुद्ध के विचारों को जो मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं एडवोकेट शशि बालाजी। आप सभी जो प्रोग्राम करने वाले हैं, अध्यक्ष महोदय और जो सहयोगी हैं, आदरणीय साहब भीष्मपाल जी यहाँ से चले गए, बहुत सीनियर आदमी, मैं उनका सबका आदर सम्मान करते हुए और आप सब यहाँ पर विद्वान लोग और बुद्ध धर्म में आस्था रखने वाले लोगों का आदर सम्मान करते हुए मैं देर से आया, चूंकि प्रज्ञा में बुद्ध विहार पर कार्यक्रम था और मेरी झोपड़ी भी वही है जैसे पहले यहाँ पर झोपड़ी थी मेरी। 93-94 में यहीं पर समाज के सहयोग से इस बुद्ध विहार का निर्माण किया गया था। मैं उस वक्त यहीं पर था और मैंने समाज से सहयोग लिया था। इस बुद्ध विहार आज ही के दिन हुआ, तो ये सब सारी हिस्टोरिकल चीजें आपको बता दी गई होंगी। मैं अपने मन की बात आपसे करूंगा कि ये धर्म है क्या जिसके लिए हम यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं और भगवान बुद्ध का हम आभार व्यक्त करते हैं और बाबा साहब का आभार व्यक्त करते हैं, वो क्या चीज है। मैं आपको अपने शब्दों में कहना चाहूंगा कि एक मनुष्य होने के नाते हमारा व्यवहार मनुष्यों के प्रति और संसार के प्रत्येक जीवित व्यक्ति के प्रति, जीवित प्राणियों के प्रति और वनस्पतियों के प्रति, जो भी संसार में प्रकृति दिखाई देती है उसके प्रति हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए। ऐसा व्यवहार जिससे किसी को कष्ट ना हो और हम अपना भी विकास करें और दूसरे को विकास में सहयोगी बने। इसको हम में ले जाते हैं। समय समय पर बहुत सारी व्यवस्थाएं बनी हैं, लगभग 12 व्यवस्थाएं भारत में हैं, जिनमें इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, लिंगायत, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, इस तरह की लगभग 12 व्यवस्थाएं हैं। और इन 12 व्यवस्थाओं में वो लोग विद्वान थे जिन्होंने इन व्यवस्थाओं को बनाया, लेकिन हमने ये देखा कि एक धर्म कहता है कि मनुष्य समान नहीं है, जातिवाद में बांटता है, वर्गवाद में बांटता है और ऊंच नीच के मान सम्मान और अपमान से भरा हुआ है। एक व्यवस्था ऐसी है। दूसरी व्यवस्था ऐसी है जो महिलाओं को समान अधिकार नहीं देती है और वो भी न संपत्ति में अधिकार देती है, न शिक्षा में अधिकार देती है। इस तरह की चीजें उसमें व्यवस्थाओं में है और वो उसको बदलना नहीं चाहते। और कुछ जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सब बाबा साहब ने पूरी तरह से अध्ययन किया और तब वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान बुद्ध ने जो व्यवस्था दी है, जो समानता की है, जो स्वतंत्रता की है, जो भाईचारे की है, जिसमें सारे लोग समान है, कोई जातिवाद नहीं है, कोई वर्गवाद नहीं है, ऊंच नीच की भावना नहीं है, मान और अपमान नहीं है, शून्य है वो। ऐसी व्यवस्था जो
सर्वहितकारी है, पूरे संसार के लिए कल्याणकारी है। ऐसी व्यवस्था भगवान बुद्ध ने जो बनाई, तो बाबा साहब ने हमारे समाज को और संसार के लोगों को, केवल दलित या शेड्यूल्ड कास्ट को लिए नहीं, पूरे संसार के लोगों का आह्वान किया कि आप ऐसी व्यवस्था पे चलेंगे तो हमारा समाज का प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित रहेगा, अपना विकास कर पाएगा, हमारा समाज सुरक्षित रहेगा, विकास कर पाएगा, हमारा देश सुरक्षित रहेगा, विकास कर पाएगा। ऐसी व्यवस्था के लिए बाबा साहब ने पुनः ये आह्वान किया। अंतर केवल भगवान बुद्ध में और बाबा साहब के इस आह्वान में, इन उपदेशों में केवल एक ही अंतर है कि भगवान बुद्ध ने जो उपदेश किए वो मानव को मात्र मानने के लिए नैतिक मार्ग जो बताया, वो उपदेशों के रूप में बताया, और बाबा साहब ने उसको संविधान में लिखित रूप में कर दिया, जिससे कि कोई भी व्यक्ति यदि उसका उल्लंघन करता है तो उसको दंड का भागीदार होना होगा। बस सिर्फ इतना अंतर बाबा साहब और भगवान बुद्ध के काम करने का है, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। क्योंकि उस समय लाइन से लेओगे जब भगवान बुद्ध प्रजातांत्रिक प्रणाली तो थी, लेकिन पूरे देश एक साथ बना हुआ नहीं था। बाबा साहब पूरा एक साथ, जब आजादी के बाद पूरा देश एक साथ बना हुआ मिला, तो पूरे देश के लिए ये संविधान बनाया गया और धन्यवाद आप लोग आए। हर व्यक्ति के लिए बनाया गया कि जातिवाद खत्म हो, वर्गवाद खत्म हो, ऊंच नीच की भावना खत्म हो, सबको शिक्षा का अधिकार हो, सबको संपत्ति रखने का अधिकार हो, सबको कपड़े और अच्छे मकान बनाने का अधिकार हो। ये सब जो है बौद्ध धर्म में है और बाबा साहब ने इसी ओर हमारा आह्वान किया। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि अपने बच्चों को नहीं समझा पाते हैं, कहते हैं हमारी पत्नी नहीं मानती, इसलिए हम ऐसी व्यवस्था जो पुराने समय से चली आ रही है उसी को जो है फॉलो कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि यदि बाबा साहब इस बात को अपने मन में रख लेते तो क्या आज परिवर्तन की संभावना थी? यदि भगवान बुद्ध उसको मन में रख लेते जो उस समय व्यवस्थाएं चल रही थी, तो क्या आज परिवर्तन की संभावना थी? मैं समझता हूं नहीं थी। परिवर्तन नहीं हो सकता था। परिवर्तन जब ही हुआ जब बाबा साहब ने, भगवान बुद्ध ने और बहुजन समाज के लोगों ने अपने मन में ठाने कि जो हम कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं और वो सर्वहितकारी है, और उसके अनुसार करते करते अपने कामों को तभी लोगों में परिवर्तन हुआ। यदि हम कहीं किसी वजह से डर जाते हैं या दूसरे विचारों को व्यवहार में हम चले जाते हैं तो बिल्कुल वाकई में समाज का जितना हम परिवर्तन करते हैं उससे नीचे चला जाता है। तो मैं आज के दिन अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ और आपको पुनः बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर पुनः दीर्घायु होने, प्रतिष्ठित जीवन, सुखी समृद्ध होने, निर्विघ्न और निरोग होने की मैं शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। इसी के साथ मेरा आप सभी को नवोदय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।